तो सिर्फ 27 घंटों के बाद नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा। साल 2020 पूरी दुनिया को बहुत बुरे अनुभव देकर जा रहा है, आखिरकार जा ही रहा है। उम्मीद है कि नए साल में कोरोना जैसी महामारी का अंत हो जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पुराना साल जाते जाते कोई बड़ा जख्म दे जाए। और इसकी आशंका इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोग नए साल की पार्टी के मूड में दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए केंद्र ने राज्यों को जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए भी कह दिया है। बहुत सी जगह पर नए साल के जश्न मनाने की तैयारी तो पूरी है, लेकिन सारी गाइडलाइंस और नियम कायदों के साथ ही ऐसा हो पाएगा। लोगों की संख्या कम की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है और ये सब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई जीतने की तरफ देश बढ़ रहा है, हमने पूरा साल निकाला और बढ़िया से निकाला, अगर ये एक दिन हम चूक गए तो बहुत गलती हो जाएगी और बहुत गड़बड़ भी। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि नए साल का जश्न मनाइए, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि जश्न के आगे जिंदगी है। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों की भीड़ हिल स्टेशन, पहाड़ों और टूरिस्ट स्पॉट पर जा रही है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि नए साल मनाने वाली ये भीड़ सुपर स्प्रेडर बन जाए। कहीं ऐसा न हो कि पुराना साल जाते जाते कोई नया जख्म दे जाए। कहीं ऐसा न हो कि ये भीड़ एक जीती हुई लड़ाई को हरवा दे। ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए सरकार की भी चिंता बढ़ी हुई है कि कहीं ऐसा न हो कि नए साल के जश्न में सतर्कता न बरतें और देश भर में कोरोना फिर से फैल गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी लिखकर ये चिंता जताई है। चिट्ठी में लिखा है, अमेरिका और यूरोप में जिस तरह से कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, तो हमें भी अपने देश में सख्त सर्विलांस की जरूरत है। नए साल, सर्दी का मौसम और बाकी उत्सवों को देखते हुए सख्त निगरानी की जरूरत है, ताकि जहां भीड़ इकट्ठा हो वहां सुपर स्प्रेडर इवेंट न बन जाए। इस चिट्ठी में राजेश भूषण ने 2 दिन पहले की गृह मंत्रालय की उस चिट्ठी का भी जिक्र किया है, जिसमें जरूरत पड़ने पर राज्यों को नाइट कर्फ्यू तक लगाने को कहा गया था। लिखा है, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि वो अपने राज्यों में स्थिति का आकलन करें और जरूरत पड़ी तो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए वो नाइट कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान और लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अपने इलाकों की स्थिति को देखते हुए आप लोग 30 और 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 को कुछ प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। सरकार की पूरी तरह से सिर्फ एक ही कोशिश है कि किसी भी स्थिति में ऐसे हालात न बने कि देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लग जाएं। सब कुछ चीज़ों को दोहराया गया है और याद दिलाया गया है सारे प्रदेशों को और यूनियन टेरिटरीज को, और उसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर पैंडेमिक को रोकने के लिए और इस खास सिचुएशन में न्यू ईयर ईव की वजह से, फेस्टिविटीज़ की वजह से अगर वो ज़रूरत समझें तो रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा सकते हैं और नाइट कर्फ्यू जैसा फैसला लेने को ले सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ज़रूरी है कि भीड़ ना हो, पार्टियां ज़्यादा नहीं हो, घर में ही हो जो हो। वायरस फैलता ही पार्टियों में है, खासकर से सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो जाएंगे। नए साल पर पार्टियों को देखते हुए राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से बहुत सारे फैसले किए हैं। दिल्ली में बार या रेस्टोरेंट में 50 लोगों से ज्यादा की एंट्री नहीं होगी। ज्यादा भीड़भाड़ वाले बार और रेस्टोरेंट में पुलिस चेकिंग करेगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग न होने पर पुलिस चालान भी करेगी। नए साल के जश्न को लेकर कोरोना महामारी के बीच पुलिस ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पब और बार मालिकों को कि उन्हें सभी नियमों का पालन करना होगा। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस बार के अंदर जो पुलिस है वो मालिक को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए पहुंची है कि जो 31 दिसंबर का जश्न होगा उसमें सभी नियमों का पालन किया जाए। किस तरह की इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को पुलिस से मिली है? सर यही सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए और 50% बंदे रखने की
गेस्ट को अलाउ करने के लिए। सर हर टेबल में तकरीबन पार्टीशन दे रखा है, जैसे जैसे सैनिटाइज यूज़ हो रहा है, मास्क की जो नॉर्म्स है वो सब फॉलोस हो रहा है। रात 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले सभी एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए जाएंगे। पार्किंग स्टिकर वाली गाड़ियों को ही जाने दिया जाएगा। 31 को रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर कोई नहीं उतर पाएगा। हम लोगों ने प्लान किया है कि वहाँ पे गैदरिंग ना हो और जो कोविड की किसी प्रकार से वायलेशंस नहीं हो। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 31 दिसंबर शाम 6 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। बेंगलुरु के कई इलाके ऐसे हैं जहां हर नए साल पर हजारों की संख्या में लोग जमा होकर नए साल का स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार नियम कायदे काफी सख्त हैं। 144 on that day is just for our own safety. Yeah, getting the crowds low, and I mean people will be there outside. That is for sure. It's for the safety of everyone, so that's why they're doing it. So we can just celebrate in our homes, and it's just for that one day. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रेस्टोरेंट और बार में 50% से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं है और रात 11 बजे के बाद हर हालत में कार्यक्रम बंद करना होगा। 11 बजे का जो सीमित है, जो मुंबई जैसे शहर में वो 11 बजे का नहीं होना चाहिए। जब अभी हमारे साथ गेस्ट के साथ हमारा क्लैश होने लग गया है। अभी गेस्ट को हम लोग अगर समझिए 11 बजे खाली करना है तो हम लोग को 10 बजे पैकअप करना पड़ता है, तब जाके 11 बजे खाली होगा और वो टाइम होता है पीक खाना खाने का, लोगों का आने का। ऐसे में गेस्ट बहुत नाराज हो रहे हैं हमारे साथ। होटलों में भी नए साल के स्वागत के लिए नियम कायदों का पालन करते हुए पूरी तैयारियां की गई हैं। सब कुछ बदला सा है, तो डिस्को बार में भी मुंबई के एसओपीज हैं, प्रोटोकॉल हैं जिन्हें फॉलो करने के लिए कहा गया है। क्या वो कुछ है और कैसे अलग रहेगा वो आपको बताते चले। देखिए, ये जो डिस्को बार है इस समय गोरेगांव इलाके में, इसकी एंट्री के बाद से चीज़ें काफ़ी बदली हुई हैं। स्पेस दिया गया है, जो आप डेस्क को देख रहे हैं, जिन डेस्क पर लोग बैठेंगे उनमें काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है कि बीच में दूरी बनी रहे, लोगों के बीच सोशल डिस्टेंस बनी रहे। जो ग्रुप है वो ग्रुप अलग अलग बने रहे। सर्व करने का जो आप प्रक्रिया देखेंगे, किस तरीके से मास्क लगाकर, हाथों में ग्लव्स लेकर सर्व करने का ये पूरा प्रोसेस है। जयपुर में भी नए साल की धूमधाम नहीं हो पाएगी। राजस्थान के बड़े शहरों में रात 8 बजे से कर्फ्यू लागू होता है, इसलिए किसी होटल, रेस्टोरेंट या मॉल में 31 को कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। जयपुर के मशहूर पिंक स्क्वायर मॉल में हूँ। आप देख सकते हैं मॉल में क्रिसमस से ही पूरी सजावट का काम शुरू हो चुका था और ये नए साल तक जारी रहता है। लेकिन मुश्किल ये है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसके तहत ये साफ कर दिया गया है कि इस बार नए साल के कोई खास आयोजन नहीं होंगे और उसी के चलते तमाम वो पब्लिक प्लेस, खासतौर पर शॉपिंग मॉल्स और ऐसी जगह जहां पर लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है, वो इस बार देखने को नहीं मिलेगी। इस साल खाली हमने मॉल को अच्छे से डेकोरेट किया है, चूँकि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार और जो कोविड-19 जो पेंडेमिक है इसके स्प्रेड को मिनिमाइज करने के लिए हम कुछ जो कल्चरल इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़, लाइव बैंड जो हर साल हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, वो इस बार हम नहीं कर पाए हैं। भोपाल में भी नए साल की रौनक नहीं दिख रही है। यहाँ 31 दिसंबर को रात 12 बजे के बाद कोई गतिविधि नहीं होगी, इसलिए होटलों में नए साल की तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन एहतियात के साथ। हमारे सारे रेस्टोरेंट्स में हमने कोई इवेंट या कोई पार्टी नहीं रखी है, ना ही हमने किसी सेलिब्रिटी को बुलाया है। हमारे जो रेगुलर ऑपरेशंस चल रहे हैं, ऑफ कोर्स हमने मेन्यू थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है, थोड़े आइटम्स एक्स्ट्रा हैं, लेकिन सारे के सारे हमारे रेस्टोरेंट के जो ऑपरेशंस हैं वो रात के 12 बजे बंद हो जाएंगे। हमारे होटल में किसी को भी बिना टेम्परेचर चेक, बिना मास्क, ये बिना सैनिटाइजेशन किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। हमारे बार में भी हम किसी को खड़े होने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अगर आपके पास रिजर्वेशन है आप बैठ सकते हैं, लेकिन खड़े होके इररिस्पॉन्सिबली आप बार में घूमें, लोगों के आसपास आए, हम वो अलाउ नहीं कर रहे। कोरोना का असर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाली न्यू ईयर की पार्टियों पर भी पड़ा है। रायपुर में कार्यक्रम स्थल पर क्षमता से 50% या 200 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। क्लब पराइजो है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं हर साल, लेकिन इस बार देखिए ये खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि एक हॉल में पार्टी की तैयारी की जा रही है। ऐसा क्यों है और क्या क्या कहा है यहाँ के कलेक्टर ने, भारती दासन ने, जिसका पालन किया जा रहा है। जो पार्टी होती थी न्यू ईयर की वो हम हमेशा बाहर करते थे पूल साइड में, बट इस साल जैसे गवर्नमेंट का जो रूल्स आया है कि हम बाहर पार्टी नहीं कर सकते हैं, तो हम इंडोर पार्टी कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि जो 150 पैक्स का जो हमको परमिशन है, उतने ही लोग आए हैं, उतने ही लोग की सीटिंग अरेंजमेंट है।
हमको डीजे का परमिशन नहीं है तो हम डीजे भी नहीं कर रहे हैं। जो लोग आएंगे उनका हम फुल रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उनका नाम नंबर हमारे पास रहेगा। बाय चांस कभी कुछ भी कोरोना का, कुछ भी कोविड का केसेस होते हैं तो हमारे पास सबका ट्रैकिंग रहेगा। शिमला में नया साल मनाने के लिए पहले ही काफी पर्यटक पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा, इसलिए जश्न थोड़ा फीका हो गया है। बेहतर यही है कि नए साल पर पार्टी घर में करें, कोरोना से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो अगले साल दिल खोलकर बड़ी पार्टी कर सकते हैं। लेकिन इस बार तो बचे रहना ही बड़ी चुनौती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।